ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महतत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों की संख्या युक्ति संगत है। हरे राम। कैसे प्राणी चलता है, कैसे जीवन मिलता है, कौन कौन से गुण रहते हैं, ये आप श्रवण कर रहे हैं कि हमारा शरीर कैसे बना है। 25 तत्व सब रहे और 26वां तत्व प्रभु का अगर वो तत्व न रहे जिसे आत्मिक तत्व कहते हैं तो शरीर चल नहीं पाएगा। इसलिए भगवान को 26वां तत्व भी कहा गया है, षड्विंशक। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं। ध्यान से सुनिए, 25 तत्व कौन कौन से हैं, गिनती कीजिएगा। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूं, भगवान कहते हैं। अब आगे सुनिए। श्रोत्र यानी कान, त्वचा, चक्षु, हरे राम यानी आंखें, चक्षु यानी सांप का एक नाम कौन सा होता है? चक्षुश्रवा। सांप के कान देखे कभी आपने? नांगजा कन्न ॾिठा तो हाजर न त चओ, करी चंगी सां प्यार करे उनके ॾिसजो, मता लिखियल विकियल हुजन काथे। सांप के कान नहीं होते, सांप आंखों से सुनते हैं। इसलिए हमारे संस्कृत में उनका नाम है चक्षु श्रवा। चक्षु यानी आंखें, श्रवा यानी सुनने वाला, जो आंखों से सुन ले वो सांप, जो धरती पे रहे वो सांप। हरे राम। शेषनाग समुद्र में रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर, दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। तो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, वाक, मुख, पानी, हाथ, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियां, और मन जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों ही है। इस तरह कुल 11 इंद्रियां और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, है ना? कि आंखों से देखना, कानों से सुनना यानी श्रवण, जबान से स्वाद लेना, जबान से बात करना, आंखों से देखना रूप, नाक से सूंघना यानी गंध। तो ये क्या है? 5 विषय हैं ज्ञान इंद्रियों के। इस तरह 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर हो गए 28। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्म इंद्रियों के द्वारा होने वाले ये 5 कर्म, कर्म इंद्रियों के द्वारा कौन कौन से कर्म होते हैं? चलना, बोलना, मन लगाना, कुछ ओम ओम, त्याग करना, लघु शंका और काम करना। इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्म इंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। हरे राम। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रिय और पंचभूत और कारण महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महतत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं।
हरे राम।